मॅच को काबू कर लिया. थँक्यू. आता आपण जाणून घेऊया कोण आहे सामनावीर. मॅन ऑफ दी मॅच. सो जी हां, जरूर ज्यांच्या सरनेममध्येच आहे काबूकर, ज्यांनी मॅचला काबू केलेला आहे, फायनल्समध्ये धडक दिलेली आहे, बाली ट्रॉफी 2023, महेश काबूकर इज द मॅन ऑफ द मॅच. या महेशभाई इथे कॅमेरासमोर उभे राहा. पाहुणे तुमच्याकडे येतील, तुम्हाला बक्षिसं देतील. ते बक्षिसं आमचे कार्यकर्ते पिशवीत ठेवतील. आइए शुरुआत करेंगे. नूह पटेल साहब के हाथों अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे जी, इनके द्वारा पुरस्कृत की गई एक ये गिफ्ट हैम्पर. थैंक यू सो मच. अब आगे बढ़ते हुए शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा आप दे रहे हैं इरफान भरमाल. एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब के हाथों पाइनियर का परफ्यूम बॉटल. करसन फुलोरे और भाव मात्रे द्वारा वंदना मात्रे की मेमोरी में स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा KMES के स्पोर्ट्स चेयरमैन दानिश मद्दू साहब आपको दे रहे हैं, पाइनियर के एक्स कैप्टन और एक्स क्रिकेटर. अब शरफ मुल्ला साहब से गुजारिश है, पाइनियर का मेडल आपको पहनाएंगे. अब्दुल अजीज मुल्ला साहब से अब गुजारिश है कि आपके दस्ते मुबारक से सतनाम लाइट हाउस का 30% का डिस्काउंट वाउचर आपको इनायत किया जा रहा है. तकी पटेल साहब के शुभ तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन की ये सुंदर कैरी बैग आपको दी जा रही है. SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत कैप आपको इरफान चोचा साहब के हाथों पहनाई जा रही है. थैंक यू सो मच. चोचास अखाड़ा जिम, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, और उनके ट्रेनर तो एक से बढ़कर एक नज़र आ रहे हैं. और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट टू के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लाइन ऑफ भिवंडी संजय भाई मात्रे महेश काबूकर को दे रहे हैं. अभिनंदन आपका. खूप खूप धन्यवाद संजय भाई मात्रे आणि सर्व पाहुणे. आपणास नम्र विनंती, आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. आइए Thank you महेश so काबूकर. much to all our dignitaries. महेश काबूकर, मॅचला काबूकर, मॅन ऑफ द मॅचला काबूकर, आणि सेमीफायनलमध्ये फायनल्समध्ये धडक दे असे आपले महेश काबूकर सर. सगळ्यात आधी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि 40+चा हरीश सर, असं वाटत होतं का की हा 40+चा सामना चालू आहे ग्राउंडवरती? नाही, अजिबात नाही. म्हणजे महेश काबूकरला आज आम्ही भरपूर वर्ष ओळखतो. एक मात्र होतं की सुपर ओव्हर झाली आणि 40+ क्रिकेटला सुद्धा प्रसिद्धी मिळाली. कसं वाटतंय सर? खूप छान वाटतो. आणि आमच्या गावाचे जे सपोर्टर्स आहेत त्यांना पण धन्यवाद देतो, जे खूप संख्येने आल्यात आणि त्यांनी एन्करेज केलं आम्हाला. आणि विक्रम स्पोर्ट्स वडूनवकर म्हटलं, वडूनवकर खरोखर म्हणजे आता ग्रामीण क्रिकेट म्हणा 40+मध्ये चांगली कामगिरी करते. जेव्हा सुपर ओव्हर झाली असं ठरलं त्यावेळेला मनामध्ये काय विचार चालत होते? तेव्हा मनात होतं का फिल्डिंग आणि आपलं बॉलिंग चांगली करायची आपल्याला, आणि मिस कॅच ड्रॉप नाही करायचे बस. आणि ज्या पद्धतीने तुमच्या संघाने तुमची साथ दिलेली आहे, आता उद्या अंतिम लढत आहे आणि वडूनवकर फायनल फ्रंटियर ज्याला म्हणतो ना, शिखरावर पोचेल का? हो, प्रयत्न तर तोच आहे आणि 100% देऊ आम्ही. खूप खूप अभिनंदन मित्रांनो. हे आहेत महेश काबूकर. त्यांना मेसेज होता, सामना काबीज कर काबूकर. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. मुकाबला BC4 सिटी क्रिकेट से चलता हुआ विनोद पाटिल फेम टीम RD 4440 बनाम डॉक्टर श्रीधर पाटिल फेम टीम रिद्धि सिद्धि कालेर. टॉस को जीता रिद्धि सिद्धि ने RD को बल्लेबाजी की दावत दी. पहला ओवर मोहित घरत कर रहे हैं और कुल स्कोर है 3. दोस्तों, बाली ट्रॉफी में स्वागत आपका. इस मरतबा कंट्रोल शॉट के लिए आउटफील्ड में दूर से खिलाड़ी पहुंचे, वहां पर बिंदास लसने खराब फील्डिंग, वहां पर 1-2 का 4, गेंद 4 रनों के लिए. रात के 10 बजा चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अदालत आलिया, अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए ग्राउंड की कमेंट्री हम म्यूट कर रहे हैं. हमारी आवाज़ आप टेलीविज़न सेट और यूट्यूब पे ही सुन पाएंगे.
गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मोहित घरत। सामना करेंगे बैट्समैन बिंदास लसने। ओ बढ़िया गेंद ऊपर से चली गई है, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता वहां पर एक स्कोर आगे सरकता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के। आरडी 440 जो नंबर 3 पे रैंक कर रही है, नंबर 3 पे रैंक कर रही है इस सीजन में BC4 सिटी क्रिकेट में। 8 रन बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अल्ताफ बाली को ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट एंड बाली ट्रॉफी इज द बेस्ट। भारत का सुपर से ऊपर शो, सुपर से ऊपर चलता हुआ। इस मरतबा कट करने की कोशिश जगह नहीं थी वहां पर। बल्ले का किस लेकर गेंद शॉर्ट थर्मेन में गई, कोई रन नहीं। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 8 बिना किसी विकेट के। धन्यवाद समालोचन कक्ष। दोस्तों, बाली ट्रॉफी 2023 में पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से इस वक्त हमारे बीच उपस्थित चोचाज अखाड़ा जिम के इरफान चोचा साहब, इनका एक भव्य सत्कार हम करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को हेल्थ इज वेल्थ का मैसेज देने वाले, फिटनेस इज एवरीथिंग, जान है तो जहान है, और जान बनाइए और स्वस्थ रहिए। अल्ताफ बाली के हाथों शॉल उड़ा देकर ये भव्य सत्कार इरफान चोचा। तो इरफान भाई, आपको अल्लाह अच्छी नेमतों से नवाजे, आप बहुत तरक्की करें इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया को आपने मैसेज दिया है, और इरफान का मतलब ही होता है नॉलेजेबल। और फिटनेस का आपको जो नॉलेज है, और आपके ट्रेनर आज जो काम कर रहे हैं फिटनेस की दुनिया में, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। एंड थैंक यू सो मच। आइए एक बार चलेंगे, एक बार फिर से कॉम बॉक्स। थैंक यू हरेश। एक ओवर की समाप्ति, रन बने यहाँ पर आरडी 440 के 8। सामने की ओर से गेंदबाजी के लिए अब धीरज धुमाले को लगाया गया है। पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से चली गई, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। मुकाबला चलता हुआ आरडी 440 बनाम रिद्धि सिद्धि कालेर। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ 40+ का सेमीफाइनल कोपर बनाम बादवार, गावदेवी बादवार। खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच के बाहर। 6 रन। क्या टाइमिंग है शॉट के पीछे, लगा ही नहीं। ऊंची बैकलिप का गजब का इस्तेमाल, लॉन्ग हैंडल को यूज किया था वहां पर। बाहर निकलती हुई गेंद को खींच के मारा। 6 रन। आइए इरफान चोचा साहब, ये है चोचाज आर्मी, और चोचाज आर्मी इज फिट आर्मी। उनके साथ में आप देख सकते हैं इफ्तिकार मोमिन साहब, फजल सैयद साहब और उनके तमाम ट्रेनर्स। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में लोग पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन इरफान भाई कहते हैं पहले हेल्थ कमाओ, बाकी सब कुछ अपने आप कमा लेंगे। इसलिए पहले अच्छी सेहत कमाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत रहेगी तो बाकी सारी खुशियां अपने आप आएगी। तो दोस्तों, ये है चोचाज अखाड़ा जिम की आर्मी। इरफान भाई के कैप्टनशिप में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आज भिवंडी के हर घर में फिटनेस की आंधी आ चुकी है, आंदोलन चला है कि आइए फिट भिवंडी, स्वस्थ भिवंडी, चोचाज अखाड़ा जिम के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ग्रुप फोटोग्राफ 2023 की सबसे बेहतरीन तस्वीर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी आरती इस जिम की ट्रेनर भी है। क्या बड़ी बात है आरती, यू आर एन आइकॉन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाईजान और हमारे ट्रेनर्स भाइयों का। जी हाँ, थैंक यू सो मच द एंटायर चोचाज अखाड़ा जिम आर्मी।
सारे ट्रेनर्स को आप देखिए, मतलब डोले शोले वाले तमाम ट्रेनर्स है, फिट, वी शेप, बिल्कुल भी चर्बी नहीं है, इट्स ओनली प्रोटीन, कार्ब्स एंड ग्रेट हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदास लसने बिंदास बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर आरडी का आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 16 रन 18 रन। बिंदास लसने ने एक सिक्सर और 2 चौके लगाए। और बिंदास लसने जब इस तरह का रंग बदलते हैं तो अपोजिशन के लिए बहुत ही चिंता हो जाती है। धुमाले को पहली गेंद पे सिक्सर, दूसरी पे चौका, पहली डॉट थी, दूसरी पे सिक्सर और तीसरी पे चौका। धीरज धुमाले सामना करेंगे बिंदास लसने। मुकाबला चलता हुआ विनोद पाटिल, बंटी शिल्के, फैम टीम आरडी 4440 बनाम रिद्धि सिद्धि कालेर, डॉक्टर श्रीधर पाटिल फैम टीम। 3 नंबर पे रैंक करी आरडी, 3 कप की विजेता, 3 सेमीफाइनल के कप उनकी झोली में। धीरज धुमाले मुड़ते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया गया इनको कवच में। 1 रन, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 19 पे पहुंचा। इरफान चोचा हमसे इजाजत लेते हुए शब बखैर, शुभ रात्रि। 19 रन बिना किसी विकेट के, 19 विदाउट लॉस। बहुत बढ़िया शुरुआत। अब आतिश पाटिल 3 गेंदों में 1 रन बना चुके हैं। रन मशीन ऑफ वर्ल्ड सामना कर रहे हैं धीरज धुमाले का। इस मरतबा लॉफ कर दिया है, गेंद मैदान के अंदर नहीं, मस्तक पे दस्तक। 6 रन। क्या काउंटर अटैक शुरू हो चुका है आरडी 4440 का। और देखते ही देखते स्कोर इस वक्त 25 रन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, गेंद को लॉफ कर दिया उन्होंने वाइडिश मिड विकेट पर। 6 रन। ये उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है आतिश पाटिल का। रन मशीन ऑफ वर्ल्ड। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 25 रन। थोड़ा चिंता की लकीर इस वक्त छाती हुई कालेर के कैप्टन के माथे पे। इस मरतबा ड्राइव किया सीधा फील्डर के पास, आउट हो गया आतिश पाटिल। एक्स्ट्रा कवर में कोई गलती नहीं, पहला झटका लगा है आरडी 4440 को। ऑन द राइज खेला था, और ऑन द राइज आज जब आप खेलते हैं तो आपका सिर काफी स्थिर होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा दूर से भी खेला था, गेंद भी अपेक्षा से कम उछली थी, सीधा फील्डर के हाथ में पहला झटका लगा। यहाँ पर आउट होके चले गए आतिश पाटिल। आउट होने से पहले 7 रन बनाए। वीआईपी डाइस, जहाँ SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के दुनिया की सैर कर लो। सलमान भोजे साहब हैं, दानिश मद्दू हैं, अशफाक पनवेलकर हैं, साथ ही साथ अल्ताफ बाली सर हैं, नूह पटेल हैं, उनके भाई हैं। सभी का तहे दिल से इस्तेकबाल है। लेकिन इस्तेकबाल होता हुआ नए बैट्समैन इस वक्त अक्षय कासार जुड़ चुके हैं। वॉल ऑफ भिवंडी सामना करेंगे धीरज धुमाले का। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के ओवर हो गई है, पावर प्ले का कोठा खत्म हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 25। अगला मुकाबला दोनों टीमों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। गोल्डी क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल पिछले साल की चैंपियन टीम बाली ट्रॉफी की गावदेवी भादवड़ बनाम कोपर स्पोर्ट। ये पीछे की रो में हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है। सूरज भुईर वहाँ नजर आ रहे हैं। गावदेवी चषक बापगांव जिनके माध्यम से होता है, रवि सर जुड़ चुके हैं, दानिश अंसारी जुड़ चुके हैं। ये शरफ मुल्ला और अब्दुल अजीज मुल्ला। हरदिल अजीज है बुरियोली में, अब्दुल अजीज, ओमान शेख, जबकि गेंदबाजी के लिए मोहित घरत। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है और बैक टू बैक दूसरा झटका
RD 440 को लगता हुआ, जहां पर 25 पे एक विकेट नहीं था, दोनों ओपनर चलते बने। देखिए थोड़ा हवा में हलती हुई गेंद आई थी, हालांकि बल्ले के नीचे थी, थोड़ा क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया, सॉफ्ट डिसमिसल। क्या कहेंगे राहुल? चांगली बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते गरजकडनं, विकेट टू विकेट होती बॉलिंग. नक्कीच चांगलं क्रिकेट सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळते आणि ही मॅच खूप सुंदर होईल कारण का दोन चांगल्या टीम आमने सामने आहेत. RD 440 हा देखील एक दमदार संघ आहे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स कल्लेर हा देखील एक चांगला संघ आहे. दोन्ही टीम मध्ये चांगले खेळाडू आहेत, त्या अनुषंगाने मॅच रंगतदार पाहायला मिळेल. बिल्कुल, लेकिन शुरुआत तो बहुत अच्छी की है RD 440 ने. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए विजेंद्र पाटिल, मैन फ्रॉम वेले. विजेंद्र पाटिल इस सीजन में विजेंद्र पाटिल ने पहला कैच पकड़ा, पहला विकेट अक्षय पाटिल RD ने लिया, पहला रनआउट दीपेश माली ने किया, पहला रन फरीद मोमिन ने लिया, पहला चौका फरीद मोमिन के नाम, पहला सिक्सर आकाश जादव के नाम, पहला हैट्रिक विनीत माली ने किया, पहला अर्धशतक शाहिद खान ने बनाया, पहला गोल्डन सिक्स शुभम गुलवी ने लगाया, पहली गेंद पर पहला विकेट उजैर मोमिन न्यू इंडियन ने लिया, पहला चौकों का हैट्रिक जीतू माली, पहला सिक्सर का हैट्रिक चिराग माली. मोहित घरत इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, मौका भी दिया और चौका भी दिया. ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि विजेंद्र पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं. डेफिनेटली एक चांगला टेक्निक बॅटर आहे, स्ट्रोक प्लेअर आहे आणि त्याचा हा एक सोपा झेल तिथे ड्रॉप झालेला आहे. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं आणि या चुका आपल्याला पाहायला मिळतात सध्या तरी रिद्धी सिद्धी काल्लेरच्या और माध्यमातून. गलती भी किसने की है? सेनापति ने. टीम के कैप्टन जीत पाटिल थे और इस तरह जीत पाटिल कैच छोड़ेंगे तो टीम कहां से जीतेंगी. फिर से VIP का नज़ारा, अब्दुल अजीज मुल्ला, अशरफ मुल्ला, नू पटेल, उनके भाई मिस्टर पटेल, तकी पटेल, अल्ताफ बाली सर, दानिश मद्दू, सलमान भोजे, संजय मात्रे. मोहित की गेंद, रिवर्स शॉट खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद जा रही है इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन. कहा था ना मैंने कि महंगा पड़ सकता है और महंगा पड़ता हुआ. डेफिनेटली चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते आणि विजेंद्र एक जबरदस्त खेळाडू आहे आणि या चांगला क्रिकेट तो नक्कीच आता मात्र खेळतो या महत्वाच्या मॅच मध्ये. झेल सोडल्याच्या नंतर काय आक्रमक शॉट पाहायला मिळतात. हा रिवर्स 33 रन हो चुके हैं RD 440 के. हमारे बीच में इमरान भड़माल साहब भी हैं, आपका इस्तकबाल है. रोलेक्स मेडिकेयर की मशहूर पर्सनालिटी फाद दलवी भी हैं. बिलाल शेख थोड़ा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, जिस तरह से विजेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं. मोहित घरत इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद जारी है, जारी है, जारी है. सजनी गई साजन के घर, 6 रन और कैच छूटना अब महंगा पड़ता हुआ. डेफिनेटली जबरदस्त आपल्याला बॅटिंग पाहायला मिळते आता मैदानाच्या आतमध्ये. झेल सोडल्याच्या नंतर आक्रमक शॉट, याच्या अगोदर चौकार, त्याच्या नंतर हा सिक्सर. ऍक्शन रिप्लेमध्ये सुनील पाटील फक्त चेंडूकडे बघत राहिले, त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय देखील नव्हता. चारा भी तो नहीं था. ये देखिए किस तरह से एग्जीक्यूशन बहुत ही लाजवाब. और बाएं हाथ का बैट्समैन जब इस तरह का शॉट खेलता है तो वो आंखों में जज्ब हो जाता है. जाजिबुल नजर स्ट्रोक. RD का इस वक्त वार चलता हुआ 39 रन, खतरे की घंटी बजती हुई रिद्धी सिद्धी कालेर के लिए. बिलाल शेख थोड़े से नाराज हैं जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है. मोहित घरत जो कि बहुत कामयाब गेंदबाज हैं इस सीजन में, उन पर अटैक किया है विजेंद्र पाटिल ने. रिवर्स खेलने की कोशिश, भूल गए कि हफ्ते में एक ही रविवार रहता है. रन लेग बाय का 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा RD 440 का. विकेट गिरी है 2.
आप देखने आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो और 5 सुपर ओवर हुए हैं। ग्रामीण क्रिकेट का नया इतिहास बाली ट्रॉफी में लिखा जा चुका है। एक स्पर्धा में सबसे ज्यादा हैट्रिक का सिटी क्रिकेट का नया कारनामा। कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं, कई टूटना बाकी है। सबसे ज्यादा 28 साल का कीर्तिमान सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट टोटल, हाईएस्ट पार्टनरशिप, क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल पुल शॉट खेला मिड विकेट पर 1 रन। अक्षय कासार 1 रन से अपना खाता खोलते हुए 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने कुल 41 और 3 ओवर के लिए जो समय इस वक्त आपने लिया है वो है 19 मिनट। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कमाल की बल्लेबाजी हो रही है RD 440 की तरफ से, जहां आपको शादी हमने के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। श्री वैताल कोपर। फिर से आप देख सकते हैं VIP डाइस पे आज मेहमानों का तांता बंधा हुआ है, मराठी में जिसे तूफान गर्दी कहते हैं। स्वागत है सभी का। ये रात बहुत ही सुहानी, लाइनअप भिवंडी संजय मात्रे, अल्ताफ बालीसर, नूह पटेल, तकी पटेल, सलमान भोजे, साथ ही साथ दानिश मद्दू, यस नूह पटेल दरस व तदरीस से जुड़े हुए हैं। रफ़ीउद्दीन हाई स्कूल के चेयरपर्सन हैं। बैटिंग पावर पे ले लिया गया है क्योंकि यहाँ से RD के कैप्टन चाहते हैं कि 30 रन आए। बिल्कुल रफ़ीउद्दीन हाई स्कूल के चेयरमैन है। पढ़ेगा भिवंडी तो बढ़ेगा भिवंडी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फर्स्ट आपके सामने एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद आपके तमाम डेस्टिनेशन। 41 रन 2 विकेट। इस मरतबा कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, पॉइंट बाउंड्री के बाहर जबरदस्त स्क्वायर कट, 4 रन। चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते आणि बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे आणि या बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये नक्कीच जास्तीत जास्त चांगला खेळ करून एक चांगली धावसंख्या जो मोमेंट मिळालेला आहे पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये एक चांगली धावसंख्या सेट झालेली आहे म्हणून तर का बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला आणि बघू आता मात्र सुरुवात चांगली केली आहे कासारनं। कमाल का शॉट अक्षय कासार के बल्ले से आता हुआ, प्लेसमेंट लाजवाब। सुई में जिस तरह धागा पुरोया जाता है उस तरह से गैप को चुन लिया था अक्षय कासार ने। जीत पाटिल राइट आर्म राउंडी स्टम्प्स आगे रखा था, खोद के निकाला मिड ऑफ पे खिलाड़ी, लेकिन छुड़ाते हुए रन बल्लेबाज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। नक्कीच चांगली फिल्डिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळाली। थिंक बिलाल तिकडे आपल्याला पाहायला मिळाले। सध्या तरी मिड ऑफ मध्ये ते फिल्डिंग करतात। इनफिल्ड मध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू आहे। संघाची धावसंख्या बघतो आपण स्कोर बोर्ड 46 वरती आहे।
46 रन हो चुके हैं। अली बोबड़े हमसे जुड़ते हुए, माजिद बोबड़े के भाई हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। गेंदबाजी कर रहे हैं जीत पाटिल, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। नंदन पाटिल थोड़े नाराज हैं, अब जाकर फील्ड सजाते हुए किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल। सामना करें बाएं हाथ के बैट्समैन विजेंद्र पाटिल। जीत पाटिल विजेंद्र के लिए स्लॉक कर दिया है अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। जीत पाटिल, फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है, बल्ले पे चढ़ गई थी गेंद लेकिन गैप में ट्रैवल हुई है। 2 रन जरूर मिले हैं अक्षय कासार को। लेंथ में चूक गए थे वहां पर, लेकिन चूक गए शॉट खेलने में अक्षय कासार। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरडी 440 का 55 रन 2 विकेट। जीत पाटिल राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, खींच के मारा है, ये जाएंगी मैदान के बाहर। दूर गगन की छाव में 6 रन, चाबुक शॉट। खराब बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. जर तुम्ही अर्धा विकेटवरती चेंडू टाकाल तर सिद्दीकजी तुम्हाला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेरूनच आणावा लागेल. बिल्कुल सही कहा आपने, आधी कोई भी चीज कामयाबी की निशानी नहीं। आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा आपका नॉलेज हो, आधी अधूरी गेंद हो या आधा अधूरा प्यार हो। इकसठ रन, चिंता बढ़ती हुई जीत पाटिल की। जिस तरह अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय 5 गेंदों में 14, विजेंद्र 6 गेंदों में 21। फिर से वीआईपी डाइस शाहिद खान वहाँ जुड़ चुके हैं। अब्दुल अजीज से बातचीत करते हुए शरफ मुल्ला, साथ में तकी पटेल, नू पटेल, रफ़ीउद्दीन हाई स्कूल के चेयरपर्सन, अल्ताफ बाली सर, संजय मात्रे लॉइन ऑफ भिवंडी, सलमान भोजे, दानिश मद्दू, अशफाक पनमिलकर, नईम शेख, फाद दलवी, सभी का इस्तकबाल है। खेल की शुरुआत हो रही है। 5वां ओवर देखना लेकर कौन आते हैं। लग रहा है कि जैन खान के हाथ में गेंद दी गई है। पीछे के रो में दानिश अंसारी, सूरज भुईर, जैन खान। 4 ओवर में 61 रन, 15.25 the current run rate, one of the huge run rate. पहले नंबर पे धनेश, दूसरे पे चैलेंज जिनका मैच है आज, हाई वोल्टेज। तीसरे पे आरडी, चौथे पे पायनियर, 5वें पे बंटी, 6ठे पे एसके और 7वें पे रिद्धि सिद्धि। जैन खान राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को मोड़ दिया है। फील्डिंग लाजवाब है, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेट। इसके बाद 40+ का दूसरा सेमीफाइनल और उसके बाद सिटी क्रिकेट का घमसान। बैक टू बैक 3 बड़े मुकाबले। ये क्वार्टर फाइनल है, यस, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल है। जैन खान कट करने की कोशिश, अतरिक उछाल, सवाल पूछा वहां पर, बढ़िया गेंद अक्षय कासार को बीट करती हुई निकली विकेट कीपर के पास। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग अंदर भी कटी थी टिप्पा खाने के बाद।
बॉलिंग ऐसे ही करना होंगे अगर आरडी को रोकना है, क्योंकि रन अब थोड़े सरदर्द बनते हुए रिद्धि सिद्धि के लिए। अजहर अंसारी भी जुड़ चुके हैं। ऑफिसम के ज्यादा बाहर गेंद है, पीछे सरक रही है, तेज आउटफील्ड है, आप रोका है उससे। ये देखिए गिरता पड़ता वहां पे रन लेने की कोशिश, अपने पैर में उनका बल्ला फंस गया था। देखना है क्या? यस वाइट। 2+1 3 रन आते हुए स्कोर में। आरडी 440 का स्कोर इस वक्त 65 रन 2 विकेट। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। 40+ का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गावदेवी भादवर और जय वैताल कोपर के बीच में। जैन खान गति परिवर्तन, टर्न कर दिया, कलाइयों से 1 रन बना। 2 रन पूरे किए अक्षय कासार ने। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 67 रन, 67 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड शिवास ने बनाया 28 साल का। 145 रन हाईएस्ट टोटल एवर इन भिवंडी टेनिस सिटी क्रिकेट, और 145 की पार्टनरशिप भी। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, 1 रन। स्कोर 68 रन। सामने अब विजेंद्र पाटिल। इस सीजन में अब तक BC4 सिटी क्रिकेट में 27 अर्धशतक आए, बाली ट्रॉफी में 3 आए, 31 हैट्रिक में बाली ट्रॉफी में रिकॉर्ड बन गया है। एक स्पर्धा में 6 हैट्रिक सिटी क्रिकेट में। जैन खान विजेंद्र पाटिल के लिए अच्छी गेंद, लेकिन बढ़िया ड्राइव, गति परिवर्तन किया था चतुराई से। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिलाल शेख की आज अग्नि परीक्षा रहेंगी बल्लेबाजी में। इस ग्राउंड पे बिलाल शेख के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लेट राजीव गांधी ट्रॉफी रमनी कोहली के सामने 13 सिक्सर जो कि कीर्तिमान ने लगाए थे बिलाल शेख ने 2016 में। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा। समय 5 ओवर के लिए जो लिया गया है, कुल मिलाकर रिद्धि सिद्धि ने यस 3 मिनट ज्यादा लिए। एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएगा। ऑन फील्ड अंपायर खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में डेथ ओवर में धीरज धुमाले 70 रन 2 विकेट टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई आरडी 440 70 for the loss of 2 wickets.
धीरज धुमाले, सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय कासार। उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी है, गेंद गैप में ट्रैवल होती भी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। पिकअप शॉट। क्लासिकल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते, खास करून कासर आणि विजेंद्र पाटील दोघेही सेट झालेत आणि नक्कीच बघा साईट अँगलने काय ऍक्शन रिप्ले अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून दमदार टेलिकास्ट आणि जबरदस्त हा फटका कासारचा। ये देखिए किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया था, चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 74। धीरज धुमाले अक्षय कासार के लिए फिर से खेला है, डाउन द ग्राउंड खेला है, कारपेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, एक ही रन। 75 पे पहुंचा है स्कोर। आरडी 440 का चौथा ओवर, आखिरी ओवर, छठा ओवर चलता हुआ। नक्कीच एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते। आरडी 440 ऍक्शन रिप्ले नक्कीच साईट अँगलला अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये। ये पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में कैमरे को यूज किया जा रहा है। पहले 10 PL में, अब बाली में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिंस मूवीज ने टेलीकास्ट की दुनिया में सभी को मात दे दी है। 50 रन की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में, 77 रन 2 विकेट। फिर बॉलर बैक ड्राइव, इस मर्तबा नहीं रुकेंगी शायद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बिलाल शेख की। इस बीच 2 रन पूरे। चांगली फिल्डिंग आपल्याला डीप मध्ये बिलालकडनं पाहायला मिळाली। मतदारसंघाची धावसंख्या सध्या तरी चांगली पाहायला मिळते। प्रोजेक्ट स्कोर आपण बघितला तर 89, 87, 90 पर्यंत दाखवतोय। इस मर्तबा कट करने की कोशिश। स्कोर इस वक्त ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में बिल्कुल इंटरनेशनल लुक बाली में आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज का। 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। धुमाले की गेंद वाइड यॉर्कर, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। ओवर थ्रो अच्छा बैकअप, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन 2 विकेट। 1 गेंद बची है। बहुत बड़ा टोटल बना लिया अब तक आरडी 440 ने। 80 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीरज धुमाले आखिरी गेंद का सामना करने के लिए अक्षय कासार। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली। धुमाले मुड़ते हुए गेंद को ऑन ड्राइव किया है, फील्डर को वहीं लगाया था। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर आरडी 440 ने अपने निर्धारित 6 ओवर में 81 बनाए। 82 का लक्ष्य है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। टॉस बॉक्स में 40+ का सेमीफाइनल मुकाबला भादौड़ बनाम कोपर, और वहाँ पे मौजूद हैं वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10 PL हरीश पंड्या और को एंकर रेशमा मेहकर। धन्यवाद आपला सिद्दीक भाई। नमस्कार मंडळी, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे पायनियर स्पोर्ट्सतर्फे आयोजित बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये 40 वर्षावरील वयोगटातला हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना। पहिला उपांत्य फेरीचा सामना सुपर ओव्हर झाला। आज या दुसऱ्या सेमीफायनलसाठी दोन्ही संघांचं हार्दिक स्वागत। माझ्या जोडीला आहेत रेश्मा मयेकर आणि आम्ही उभे आहोत
इथे नाणेफेक कक्ष, ज्याला ए भारत गॅस नाणेफेक कक्ष नाव देण्यात आलं आहे. कुक फूड सर्व लव, त्याचे पुरस्कर्ते आहेत अस्फर बोळिंजकर साहेब आणि भिवंडीचे माजी महापौर जावेद दळवी साहेब. मी विनंती करणार आहे आपले मॅच रेफरी अझीम अमदुल्ले यांना की त्यांनी आता आपल्याशी जुळायचं आहे. एका बाजूला गावदेवी भादवड आणि दुसऱ्या बाजूला श्री वेताळ कोपर. हे सर्व जुने नाव आहेत. बघितलं तू, कोपर आहे, घाटकोपर आहे, खारकोपर आहे, असे वेगवेगळे गावं आहेत जे पूर्वी होते. तर या नाणेफेकसाठी आपण बोलू इच्छितो शरफ मुल्लासाहेब बोरिवली पडगा, अब्दुल अजीज मुल्लासाहेब, त्याचप्रमाणे KMESचे स्पोर्ट्स चेअरमॅन दानिश मद्दू साहेब, SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे सलमान भोजे साहेब, इरफान भरमाल साहेब, इम्रान भरमाल साहेब आणि नू पटेल साहेब. या सर्व मान्यवरांना विनंती. आइए भाईजान. शरफ मुल्ला साहब आइए. भाईजान अब्दुल अजीज़ मुल्ला साहब, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है. ये बोरेली पड़गा की एवन जोड़ी है, हमेशा साथ में रहते हैं. आपकी दोस्ती इसी तरह बनी रहे. आइए दानिश मद्दू साहब, KMES के स्पोर्ट्स चेयरमैन, सलमान भोजे साहब, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, SS टूर्स एंड ट्रैवल्स, नू पटेल साहब. आइए तमाम हजरात, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद. और ये 40+ का सेकंड सेमीफाइनल इस वक्त श्री वेताड़ कोपर और गावदी भादवड़. अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर डिग्निटरीज. दोनों ही कप्तानों का तहे दिल से स्वागत है. सो टॉस कॉइन एक बार दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो, जी हाँ बिल्कुल, ना केवल महाराष्ट्र भारत, लेकिन इस टूर्नामेंट की चर्चा दुबई से लेकर सऊदी से लेकर हर जगह पे चल रही है. एंड दैट वन एंड ओनली टूर्नामेंट बाली ट्रॉफी 2023. और कॉइन के अगले तरफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम इन भिवंडी और जिन्होंने ये बाली ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की है, पाइनियर स्पोर्ट्स. सर प्लीज डू दी ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल? श्री वेताळ कोपर यांचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी इज द कॉल अँड इट्स बाली ट्रॉफी. रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅक तुम्हाला पाहुणे मंडळी देत आहेत श्री वेताळ कोपर संघाला. अभिनंदन श्री वेताळ कोपर संघ. खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुणे मंडळी यांचा. शरफ मुल्ला साहेब, दानिश मद्दू साहेब, या नू पटेल साहेब, सलमान भोजे साहेब, अब्दुल अजीज मुल्ला साहेब, सर्व जे आपले गेस्ट आहेत त्यांनी मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. सो श्री वेताळ कोपर गावदेवी भादवड एक असा संघ आहे जो संघ नक्कीच तुमच्यासाठी एक आव्हानात्मक हे असेल, चॅलेंज असेल की येस या संघाला पराभूत करायचं आहे आणि पराभूत करून पुढच्या स्टेजवरती जायचं आहे, म्हणजेच बाली ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये जायचं आहे. काय सांगाल याबद्दल? प्रथम आम्ही टॉस जिंकून गोलंदाजी स्वीकारतोय आणि समोरची जी टीम आहे गावदेवी भाडवड निश्चितच एक नंबरची टीम आहे, कारण या मोसमामध्ये त्यांनी बरेच फायनल मारलेले आहेत. तर आज आम्ही त्यांना नक्कीच हरवण्याचा प्रयत्न करू. गोलंदाजी करताना असे कोणते गोलंदाज आम्हाला आज तुमच्या संघातले दिसतील श्री वेताळ कोपरचे की जेणेकरून ते एकदम रंग भरणार आहेत आजच्या या सेमीफायनलमध्ये? रमेश म्हात्रे आहे, मनोहर मडवी, अनिल म्हात्रे आणि शेखर पाटील हे 4 गोलंदाज आमचे असतील. क्या बात आहे, धन्यवाद. कोपर संघाने केलेला तुमचा वाखाण याबद्दल काय सांगाल? तसं बघितलं कोपर संघ पण चांगला आहे आणि माझा गावदेवी संघ पण चांगला आहे. ग्रेट. आणि पहिली सेमीफायनल ती सुपर ओव्हर झाली, म्हणजे दुसरी पण सुपर ओव्हर होईल का असं प्रेक्षक विचारत आहेत. प्रल्हाद यांचं काय म्हणणं आहे? नाही, आमचा तर जिंकण्याचा प्रयत्न असेल. खूप खूप धन्यवाद. जिंकू किंवा मरू नव्हे, जिंकू आणि जिंकूच हा वज्र निर्धार केला आहे भादवड यांनी. मात्र दुसऱ्या बाजूला गुडघ्याला बाशिंग बांधून मैदानात उतरणार आहे श्री वेताळ कोपर. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Shri Vetal Kopar won the toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है और थोड़ी देर बाद. Till then, over to you commentary बॉक्स. Thank you so much, Reshma Mayekar and Harish Pandya.
पहली गेंद बढ़िया शॉट पुल किया है और बिल्कुल खाली क्षेत्र में नंदन पाटिल के बल्ले से चौका। 82 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए RD440 ओली टीम ने रखा है रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर के सामने। और पहली गेंद पर बहुत ही करारा स्ट्रोक, थोड़ी छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था नंदन पाटिल ने। सिटी पुल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स और RD के बीच में। नंदन पाटिल और उनके साथ बिलाल शेख आए हैं ओपन करने के लिए। गेंदबाजी की शुरुआत की है पंकज माली ने, काफ़ी प्रभावित किया है पंकज माली ने अपनी रफ्तार से। कुछ मुकाबलों में हमने देखा है कि उनको अतिरिक्त उछाल भी मिलता रहा है इस विकेट से और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तंग किया है। लेकिन आज बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि इस समय किंग ऑफ द रिंग नंदन पाटिल उनके सामने है। पावर प्ले के बेताज बादशाह माने जाते हैं जहां तक भिवंडी सिटी और ग्रामीण क्रिकेट का सवाल है। कुणाल दाते मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए, स्वागत है आपका कुणाल। बड़ा टारगेट इस मैच में। येस, 82 रन करायचे आहेत आणि सुरुवात चांगली झाली आहे रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्ससाठी। 82 रनचा पाठलाग करत असताना जर तुम्ही पहिल्या बॉलवर चौकाराने सुरुवात करताय तर हेतू अगदी स्पष्ट आहे की आक्रमण होणार पॉवर प्लेमध्ये आणि त्या आक्रमणाला इथे आपण खेळ करत असताना पाहतो। आणि सध्या आपल्या स्क्रीनवर रझी कुवार यांना आपण पाहिलेलं आहे। RK स्पोर्ट्स RK फ्री हिट ची जी बॅट आहे ती चर्चेमध्ये असते नेहमीच। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मैंडेटरी पावर प्ले, नंदन पाटिल अक्सर पावर प्ले का फायदा उठाते हैं। बिलाल शेख का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी यदि इस टारगेट को हासिल करना है तो। अक्रॉस द लाइन खेला है लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड विकेट पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर। बिलाल शेख को निशाना बनाने की कोशिश, नॉन स्ट्राइकर से इन पर डायरेक्ट हिट की कोशिश हुई थी लेकिन कोई नुकसान नहीं। कम से कम मैं समझता हूँ यहाँ पर कुणाल पहले 2 ओवर्स में 25-30 रन जरूर जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। एक्झॅक्ट, तीच तर सुरुवात पाहिजे। त्याच वेळेला तुम्ही 82 रन पर्यंत पोहोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू शकता, सुरुवात व्हायला पाहिजे तशी। कट करना चाहते थे इस बार, अतिरिक्त गति, यही तो खासियत रही है। पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंदबाज पंकज माली। अभी भी काफ़ी युवा है और बहुत कुछ सीखते हुए इस बाली ट्रॉफी में काफ़ी प्रभावित भी किया है उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। आणि अशी गोलंदाजी जर राहिली तर कठीण आहे त्या 25 ते 30 धावा पहिल्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान। ऊपरी किनारा गेंद हवा में, ओ मौका था, शॉर्ट फाइन लेग पर चूक हुई है। कैच ड्रॉप, जीवनदान मिलता हुआ नंदन पाटिल को। फाईन लेगला हा झेल हातातून सुटला, नंदन पाटीलचा हा झेल होता। आता इथून वेगाने रन करावे लागतील नंदनला, गमावण्यासारखं काहीच नाहीये। हाच विचार करून नंदनने आता फलंदाजी करणं गरजेचं आहे। एक सोपा झेल त्याचा सोडण्यात आलाय, त्याचा फायदा होऊ शकतो कारण पहिल्या डावामध्ये देखील थोड्याशा चुका आपण पाहिल्यात क्षेत्ररक्षण करत असताना रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स कडून। संदीप मडवी थे वहां पर, एक सीनियर खिलाड़ी, लेकिन गलती कर बैठे। जगह बनाई इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट, बैकफुट पर जाकर निकाला है थ्रू द कवर्स। बिलाल के बल्ले से यह शानदार चौका। चौके के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट के नाम से मशहूर बिलाल शेख। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। गेंद में ज़्यादा खराबी नहीं थी इस बार भी, देखिए बाउंस अच्छा था लेकिन उस गेंद के बाउंस के ऊपर जाते हुए रूम बनाकर शॉट खेला है बिलाल शेख ने। बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया प्लेसमेंट, चांगलं प्लेसमेंट इथे पाहायला मिळालं बिलालच्या बॅटमधून। आणि हीच अपेक्षा आहे बिलालकडून या मॅचमध्ये, कारण ज्यावेळेला तुम्ही 82 रन चेस करण्यासाठी उतरताय पहिल्या बॉलपासून तुम्हाला अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल आणि दोन्ही फलंदाजांनी तेच केलंय। चौकाराने स्वतःचं खातं उघडले, टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 10। फिर से रूम बना रहे थे लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, ओ यहाँ पर मौका बना है, बहुत बड़ा हेजिटेशन, बहुत बड़ा मिक्सअप, बैट्समैन रन आउट होते हुए बिलाल शेख। आवश्यकताच नव्हती या रनची, कारण आपण पाहतोय समोरच बॉल होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये बिलालने सर्वात मोठी चूक केली आहे की इथे दोघांचंही ताळमेळ नव्हतं। पहा थांबला, परत कॉल केला आणि त्याच्यानंतर बिलाल तर अर्ध्या पिचवर उभा होता। अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय दोन्ही ज्या ट्रेन होत्या एकाच ट्रॅकवर पाहायला मिळाल्या आणि सोपं काम होतं विकेट कीपरसाठी। कौतुक व्हायला पाहिजे पंकजचं देखील,
लवकरच बॉल अडवला आणि ज्या एंडला थ्रो करायचा होता अगदी जवळ होता स्टंप पासून, तो फक्त दिशा दिली, त्याने थ्रो केला आणि ते मोठी विकेट प्राप्त केली आहे. बिलाल परतलाय. निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं थी, वहां पर सिंगल बनना बहुत ही मुश्किल था. बिलाल की ही गलती ये मानी जा सकती है. और क्या कमाल की गेंद भी थी. रूम बना रहे थे बिलाल शेख, उनको फॉलो किया एक यॉर्कर के साथ. हालांकि गेंद को डिग आउट करने में कामयाब रहे थे बिलाल शेख, लेकिन रन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था. गेंदबाज खुद गेंद पर पहुंचे थे, स्लिप भी हुए थे, लेकिन थ्रो उनका सही था और विकेट कीपर के पास समय ही समय था वहां पर बैट्समैन को रन आउट करने के लिए. दीपेश ने कोई गलती नहीं की. बिलाल शेख इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मात्र 4 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं. टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नए बैट्समैन अब संदेश केने आए हैं. टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना पसंद करते हैं संदेश केने, चाहे फिर हम बात ग्रामीण क्रिकेट की करें गुरसई बी के लिए या फिर सिटी क्रिकेट में. ऊपरी क्रम में खेलना हमेशा उन्होंने पसंद किया है. पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. नया ओवर लेकर किरण पाटिल. चलिए, पहले ओवर में यदि रफ्तार देखी है तो दूसरे ओवर में भी रफ्तार ही शायद देखने को मिलेगी. कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की है पूरे बाली ट्रॉफी में. किरण पाटिल ने 2 मैचेस में वो 5-5 विकेट ले चुके हैं सिटी फॉर्मेट में. ऑल इंडिया ओपन में भी कमाल किया उन्होंने. पहली गेंद फुलर लेंथ ड्राइव किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात वहां पर. सिंगल मिलता हुआ नंदन पाटिल को. अब यहाँ से नंदन पाटिल की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बिलाल जल्दी आउट हुए हैं. विशेष म्हणजे ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅटमध्ये जर आपण त्याची गोलंदाजी पाहिली तर पॅव्हलियन एन कडून त्याने चांगली गोलंदाजी केली, परंतु आता आपण पाहतोय हाजी समज सेट स्टँड एन कडून तो गोलंदाजी करताना दिसतोय. सिटी क्रिकेटमध्ये त्या एंडचा त्याने चांगला वापर केला आणि ज्यावेळेला खुल्या गटातली स्पर्धा रंगली बाली ट्रॉफीमध्ये ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅट, त्यावेळेला पॅव्हलियन एंड मुख्य व्यासपीठ एन कडून त्याने अप्रतिम अशी गोलंदाजी दाखवलेली होती आणि त्याच्या जोरावर भिवंडी 11ने मात्र ती ट्रॉफी जिंकली. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किरण पाटिल का यही है कि वो विकेटें निकालते हैं अपनी टीम के लिए. उनके 2 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं. इस बार ओवर पिच उठा के खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर. पहले बाउंस पर गेंद जा रही है, वाइड डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. चांगला फटका संदेशचा. थोडासा पुढे टाकला, स्लॉटमध्ये होता, फक्त दिशा दिली. टायमिंग प्रॉपर आहे कारण पॉवर प्ले सुरू आहे. क्षेत्ररक्षक नाही आहेत बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, त्याचा फायदा इथे होतोय. संदेशला बॉल टप्पा पडल्यानंतर गेला काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. चांगला फटका. बहुत बढ़िया टाइमिंग. बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया था. बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्टेड शॉट खेला है बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए संदेश के ने. चौके से उन्होंने भी खाता खोला है. देखिए 3 बल्लेबाज जो हमने अभी तक देखे इस पारी में, तीनों ने पहली गेंद पर चौका झड़कर अपना खाता खोला है. लेकिन बिलाल शेख 4 रन बनाने के बाद रनआउट हुए. इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए फ्लिक कर दिया है. 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला है. हालांकि फील्डर काफ़ी सतर्क है. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में डीप में अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन लेने का मौका. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 82 रन करायचे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये संदेशला देखील हात खोलावे लागतील आणि त्याचा साथी खेळाडू नंदन, त्याला जे जीवदान मिळाले त्याचा फायदा त्याला उचलावा लागेल या मॅचमध्ये. RD440च्या विरुद्ध खेळत असताना, परंतु फलंदाजी खूप दमदार केली RD440ने पहिल्या डावामध्ये. ओवर पिच गेंद स्मैश किया है डाउन द ग्राउंड. बेहतरीन शॉट. फील्डर आए थे लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. याच गोष्टीचा मी मगाशी उल्लेख केला की नंदन पाटील आता या मॅचमध्ये गमवण्यासारखं काही नाही. झेल तर सोडलाय, परंतु आता त्याच्यानंतर आक्रमण करणं गरजेचं आहे. हा देखील बॉल थोडासा पुढे टाकला, स्लाइटली ओव्हर पिच बॉल होता, डाऊन दी ग्राउंड चांगला फटका सजवला. टायमिंग किती प्रॉपर होतं पहा नंदन पाटीलच्या बॅटमधून. बॅटचा फ्लो पहा, त्याची नजर पहा, बॉल ज्या दिशेला मारायचा होता तिथे अगदी स्थिर आहे आणि त्याचमुळे एलिव्हेशन जे प्राप्त करायचं होतं ते प्राप्त झालं आणि बरोबर बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. डाऊन दी ग्राउंड हा सिक्सर. देखिए किस तरह से शॉट खेला है. बैट का फॉलो थ्रू देखिए, स्ट्रोक खेलते ही समझ गए थे नंदन की ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी. लॉन्ग ऑन काफ़ी वाइड भी खड़ा था. फील्डर ने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर थी गेंद और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर. क्रीज में थोड़ा पीछे खेलते हुए और सिर काफ़ी स्थिर देखने को मिला वहाँ पर नंदन पाटिल का. किरण पाटिल के विरुद्ध कई बार बल्लेबाजों के जो बल्ले होते हैं हाथ में थोड़े से टर्न हो जाते हैं क्योंकि गति काफ़ी अच्छी है. लेकिन यहाँ पर बल्ला भी स्थिर था, सिर भी स्थिर था और गेंद बिल्कुल सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. किरण पाटिल सबसे मजबूत कड़ी है जहां तक गेंदबाजी का सवाल है RD440 टीम का, और उन्हीं पर वार किया गया है. रन संख्या 22. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट.
इस बार थोड़ा पीछे रखा और ये होने वाला था। इस बार पेस में बीट किया है। नंदन पाटिल स्क्वायर कट करना चाहते थे, हालांकि इस ओवर में उन्होंने यॉर्कर की कोशिश की है, लेकिन एक भी यॉर्कर उनकी सटीक देखने को नहीं मिली है। खासतौर पर 2 ओवर पिच गेंदें जो बनी है उस पर बड़े शॉट्स लगे हैं। काल विशेष म्हणजे लेफ्ट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध त्याने चांगले यॉर्कर टाकले. आज राईट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध थोडेसे ओव्हरपिच झालेत तेच बॉल त्याच्या, आणि तिथे मात्र त्याच्या विरुद्ध मोठे फटके आलेत. गति परिवर्तन फंसाया बैट्समैन को, लेकिन किस्मत अच्छी है नंदन की कि गेंद शॉट फाइन लेग पर कैरी नहीं हुई, पहले बाउंस पर फील्ड किया गया सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही किरण पाटिल का ओवर समाप्त हुआ. मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति. स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 82 रनों का पीछा करते हुए इस मुकाबले में रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स कालेर. 11 मिनिट इथे घेण्यात आलेले आहेत 2 ओव्हर डिलिव्हर्ड करण्यासाठी. अंपायर सिग्नल येतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेला आहे फलंदाजाच्या माध्यमातून. 11 मिनिट्स घेण्यात आलेले आहेत. RD440. और अब समीकरण 4 ओवर्स में 59 रनों की आवश्यकता है, यानी कि लगभग 15 के करीब का आस्किंग रेट है. पारी की शुरुआत में जो 14 से थोड़ा सा कम था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको विकेटें भी हाथ में रखनी है और ख़ास तौर पर रिक्वायर्ड रेट पर नज़र रखनी होगी. एक बड़ा ओवर चाहिए मेरे ख्याल से, तब जाकर फील्डिंग करने वाली टीम पर बहुत अधिक दबाव बनाया जा सकता है. एक ऐसा ओवर जिसमें 15 या 20 रन आए. पिछला ओवर अच्छा रहा है. किरण पाटिल खर्चीले साबित हुए हैं. कुल मिलाकर 13 रन बटोरे बल्लेबाजों ने. तो कुणाल, जो एंड की आप बात कर रहे थे, किरण पाटिल ने ऑल इंडिया ओपन में हर मैच में हमने देखा कि इसी एंड से गेंदबाजी की थी, VIP एंड से, जहां से अब गेंदबाजी होने जा रही है. पंकज माली अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए, तो क्या इससे फर्क पड़ा है? एक्झॅक्ट पडला असेल, कारण ज्या दिशेने त्यांनी गोलंदाजी केली तिथून थोडासा तो महागडा ठरलाय. या मॅचमध्ये फ्लिक केला, ऑन साईडला टर्न केला बॉल, डीपमध्ये फिल्डर भरपूर वेगाने धावतायत. तिथे क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे. नंदनला 2 रन इथे नक्की मिळतील. अच्छा रन चेस देखने को मिल रहा है. भले ही बिलाल शेख बहुत जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है नंदन पाटिल और संदेश केनी द्वारा. अधिकांश गेंदों का सामना अभी तक इस पारी में नंदन ने किया है. 9 गेंदों में 15 पर बैटिंग करते हुए ज़रूर रनों की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाना होगा. अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी सीधे विकेट कीपर के पास. पुल करना चाहते थे वहाँ पर नंदनचे एक्सप्रेशन बघा, बॉल गेल्यानंतर खालीच राहिला यार, आणि खालीच राहिला बॉल, आणि त्याच्याचमुळे सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. 2 बॉलचा खेळ संपलाय. 25 रन झालेत. इस बार पटकी हुई गेंद हुक कर दिया है. कंट्रोल शॉट, फील्डर है पीछे, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में. बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो. 1 ही रन लेने का मौका वहाँ पर नंदन के पास. हालांकि जो बोरशेती और गेरसे का मैच हमने देखा था, आखिरी ओवर जो ऋतिक ने किया था इसी एंड से, उस ओवर में भी काफ़ी सारी गेंदें थोड़ी नीचे रह रही थी, खासतौर पर ऑफ स्टंप के बाहर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, जैसे कि एक गेंद हमने देखी है इस ओवर में भी. लेकिन पंकज माली एक ऐसे बॉलर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जिनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता रहा है. कंधे का अच्छा जोर लगाते हैं, अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. जैसे कि इस बार स्विंग एंड मिस, तेज तर्रार गेंद. चांगला बॉल होता पंकजचा. पडल्यानंतर काय मुवमेंट इथे पाहायला मिळाली बॉलमध्ये. बॉल गेला सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. वेग देखील चांगला होता या बॉलमध्ये मागच्या बॉलच्या काही तुलनेमध्ये विचार केला तर. संदेशला आता बीट केलं. 5 रनवर खेळतोय संदेश. इस बार स्विंग किया है, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन नो मैंस लैंड में. डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है. थ्रो अच्छा था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए विकेट कीपर. रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बढ़िया देखने को मिली. 2 रन इस बार मिले हैं. हालांकि ये ओवर अभी तक बहुत बढ़िया घटा है. बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, लेकिन कोई भी बाउंड्री खर्च नहीं की है पंकज माली ने. पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं. टीम का स्कोर अब 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. मोठा फटका पाहिजे या बॉलवर तरी, तर मॅचमध्ये नक्की राहतील रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स, आणि तो प्रयत्न करावा लागेल संदेशला. समीकरण 19 गेंदों में 54 रनों की ज़रूरत. फिर से अक्रॉस द लाइन खेला है. फिर से टाइमिंग उतनी सही नहीं है. आउटफील्ड में तेज गति से फील्डर आए हैं. गेंद पर रनआउट का मौका. अब की बार मौके को बनाते हुए दीपेश माली. बैट्समैन पेविलियन में लौटेंगे संदेश केने. बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद थी. यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे, और उसी का ये दबाव, उसी का ये नतीजा है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन विजेंद्र की
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और उसके बाद विकेट कीपर ने भी उनको साथ दिया। तो इस तरह से रनआउट के रूप में एक और बल्लेबाज का काम तमाम हुआ है। बिलाल भी रनआउट हुए थे, संदेश भी रनआउट हुए हैं। दूसरे विकेट का पतन, 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 29 रन। बचे हुए 3 ओवर्स में रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम को चाहिए 53 रन। लगातार जो आस्किंग रेट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बड़े स्कोर का जब आप पीछा करने के लिए आते हो तो बल्लेबाजों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि जो रिक्वायर्ड रेट है उसको नीचे लाए। खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, धुआंधार शुरुआत जिसकी अपेक्षा थी उतनी धुआंधार तो शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी मैच में अभी भी काफ़ी रोमांच बचा हुआ है। एक्झॅक्ट, अजूनही रोमांचक सामना होऊ शकतो, परंतु आता सध्या 15 मिनिटे इथे घेण्यात आलेले आहेत RD440 याच्यावर देखील एक लक्ष ठेवा। 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 15 मिनिटं झालेली आहेत, फास्ट क्रिकेट खेळावं लागेल। टीम रिद्धी सिद्धीला रन करायचे त्या मॅचमध्ये 53 येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये। नवीन बॅटर मैदानामध्ये आलाय सूरज पाटील। नंदन आणि सूरज आता अशी जोडी मैदानामध्ये असेल। नंदन चांगला खेळत आला, एक चांगला षटकार त्याने मारलाय, परंतु अजूनही आक्रमण करावं लागेल, कारण लक्ष आहे या मॅच मध्ये अजूनही 53 रनचा 18 बॉलमध्ये। 82 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे। पॉवर प्ले मध्ये 23 आल्या, त्याच्यानंतर बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये फक्त 6 रन, तिथे थोडासा पिछाडीवर गेला संघ रिद्धी सिद्धी। रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स वर्सेस RD440 हा सामना, आणि याच्यानंतर सेमी फायनल नंबर 2 40+ वेताळ कोपर वर्सेस गावदेवी भादवड। त्याच्यानंतर सिटी क्रिकेटचे 3 सामने आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येऊ। बंटी स्पोर्ट्स वर्सेस न्यू बी इंडियन्स, धनेश स्पोर्ट्स वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स, रईस बिल्डर्स आणि शिवा स्पोर्ट्स। चौथं षटक, पहिला बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेटने शॉट ऑफ गुड लेंथ, बॉल चांगला आपटला, सरळ गेला बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये, डॉट बॉल। पिछले कुछ गेंदों से नंदन पाटिल थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, बड़े शॉट्स उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं। खासतौर पर पिछली 5 गेंदें यदि हम देखें तो उन्होंने कुछ डॉट गेंदें भी खेली है और केवल सिंगल डबल्स बनाए हैं, जबकि अब सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है, लगातार बड़े शॉट्स की जरूरत। स्लोअर वन होता, लवकर पिक केला, बॉलला समोर खेळलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहे परंतु प्रेक्षक बनून राहील, बॉल सीमारेषा पलीकडे, डाउन टी ग्राउंड, सिक्सर। बहुत ही बढ़िया शॉट, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मौका मिला, धीमी गति की गेंद की गई थी लेकिन बहुत जल्दी परख लिया था और यहाँ पर लेंथ में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आगे रखी हुई गेंद थी, उस वजह से नंदन को मौका मिला। बिल्कुल ओवर पिच गेंद, और क्या कमाल का स्ट्रोक खिला है, बिल्कुल तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। आज यॉर्कर ठिकाण्यावर पडताना दिसत नाहीयेत किरणचे। एंडचा हा प्रश्न असू शकतो, कारण काल मुख्य व्यासपीठ एंडकडून, पॅव्हलियन एंडकडून त्याने गोलंदाजी केली, VIP एंडकडून त्याने गोलंदाजी केली, परंतु आज तो हाजी समज सेट स्टँड एंडकडून गोलंदाजी करतो आणि तिथे त्याच्या विरुद्ध मोठे फटके आलेले आहेत गोलंदाजी करत असताना। और पहली बार बाली ट्रॉफी 2023 में इतने महंगे साबित हुए हैं किरण पाटिल। 19 रन खर्च केलेत किरणने। यावेळेला बॉल आतमध्ये आणलाय, पडल्यानंतर भरपूर वेगाने पायावर आदळलाय, पाहूया पंचांकडे अपील केली, स्पष्ट नकार येतोय, लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून कळवण्यात आलाय। एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल, टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 36। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार काफ़ी रफ्तार भी थी गेंद में, और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जब आप गेंदबाजी करते हो दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तो आपके लिए थोड़ा आसान रहता है गेंदों को अंदर की तरफ लाना। किरण इसमें माहिर है। राईट हँडेड बॅटरसाठी एक चांगला कोन बनवला होता या बॉलने, आतमध्ये आला पडल्यानंतर, परंतु इथे लेग बायचा इशारा कळवलाय। सूरज आलाय, ताकद आहे, बाहुबली आहे, परंतु त्याच्याही विरुद्ध या शॉर्ट बॉलवर बीट करून बॉल गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये, ही खासियत आहे एका बाजूला किरणची। लगातार गेंदों की लेंथ में अब बदलाव करते हुए किरण पाटिल कभी गुड लेंथ पर रख रहे हैं, कभी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, कभी आगे रखने की कोशिश, एक स्लोअर वन का भी इस्तेमाल किया, हालांकि वो उनका स्लोअर वन विफल हुआ था जिस पर छक्का जड़ा नंदन ने। यहाँ से और 46 रनों की आवश्यकता है। पुढचा बॉल आणि बाउन्सरचा वापर होईल असं मनोमन मला वाटत होतं। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर लेंथ तर त्याने हाताळली, परंतु आता 8 मीटर म्हणजे बाउन्सर येईल का हाच प्रश्न होता, आणि तो बाउन्सरला हुक केला, बॉलला पाठवलं, लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन। गति है किरण के पास, और गति यदि आपकी दोस्त है तो वो दुश्मन भी बन जाती है कई बार, ये देखिए, हालांकि आंखें हट गई थी लेकिन संपर्क अच्छा था,
फाइन लेग की दिशा में डीप में फील्डर काफी दूर थे, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री पर, उनके पास मौका नहीं था। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिले सूरज पाटिल को और सूरज ने भी चौके से आखिरकार अपना खाता खोला, यानी कि चारों बल्लेबाजों ने चौके से अपने पारी का आगाज किया है। 40 झालेत, आता 42 रन करायचे त्या मॅचमध्ये. बॉल शिल्लक आहेत तुमच्याकडे आता सामना जिंकण्यासाठी 13 बॉल 42 रन हे समीकरण. बाहुबली ऑफ खारबाव सूरज पाटील मैदानामध्ये खेळण्यासाठी. पुढचा बॉल पुढे टाकलाय कमी गतीने, बॅटची कडा घेतली, बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला आणि इथे मात्र ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 4चा खेळ संपलाय. 10च्या सरासरीने फलंदाजी करत असताना रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्सची धावसंख्या आहे 40 आणि आता 12 बॉलमध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 42. बहुत ही आसान कैच ड्रॉप हुआ है दीपेश माली के हाथों से, और क्या ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का, ये देखने वाली बात है। सूरज में क्षमता ज़रूर है, वो लगातार बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं, कई बार हमने देखा है एक एक ओवर में उन्होंने 3-3 4-4 छक्के जड़े हैं, उसी की आवश्यकता है। 2 ओवर्स में चाहिए 42 रन इस मैच को जीतने के लिए रिद्धी सिद्धी कालेर को। कॅप्टन 21 मिनिटं झालेले आहेत. 4 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हे षटक टाकणं गरजेचं आहे, अन्यथा एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा सजवावा लागेल लास्ट ओव्हरमध्ये. 21 मिनिट्स 4 ओव्हरसाठी घेण्यात आलेले आहेत टीमकडून. हे 5वं षटक आणि रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 42. किरणने 2 षटकं टाकलेले आहेत. आता अक्षयच्या हातामध्ये बॉल सोपवण्यात आलाय पॅव्हिलियन एंड कडून. अक्षय पाटील जो झेल सोडलाय सूरज पाटीलचा, त्याच्याकडे क्षमता आहे. अगदी बरोबर उल्लेख केला अजय घरत यांनी की मोठमोठे फटके तो मारू शकतो, ताकद आहे, टायमिंग देखील चांगलं जुळतं. ज्यावेळेला त्याच्या बॅटमधून फटके येतात बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पडतात आणि आता तसा खेळ त्याच्याकडून अपेक्षित आहे. नंदन पाटिल को भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। 14 गेंदों में अब तक 22 रन बनाए हैं उन्होंने और टारगेट फुल टॉस। इस गेंद को कैसे मिस कर सकते हो आप, हालांकि वाइट का इशारा, 1 रन भी दौड़ कर लिया है, यानी कि 2 रन्स मिलेंगे, लेकिन मौका ज़रूर था, बाउंड्री ज़रूर हासिल की जा सकती थी इस गेंद पर। और सेट बल्लेबाज से आप ये अपेक्षा रखते हैं कि फुल टॉस गेंद भले ही वो वाइड हो उस पर बाउंड्री आए। चला आर्ग्युमेंट करू नका, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. डू नॉट आर्ग्युमेंट विथ अंपायर. अंपायरचा निर्णय आलेला आहे वाईड बॉल, तर वाईड बॉल आहे, 1 रन एक्स्ट्रा मिळेल. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. रन झालेत 42. आता 12 बॉलमध्ये रन करायचे 40. सूरज पाटीलकडे असेल आता स्ट्राईक आणि त्याला करावी लागेल एअर स्ट्राईक. मज़ेदार कॉन्टेस्ट, गेंदबाज भी खारबाव से बिलोंग करते हैं, बल्लेबाज भी खारबाव से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। पाहूया दोन्हीही खेळाडू खारबावचे आहेत, परंतु भाव कोण खाऊन जाईल या मॅचमध्ये, सूरज पाटील की अक्षय पाटील. पहिला बॉल पडल्यानंतर खाली राहिला. या एंडची हीच कहाणी राहिली आहे, कधी बॉल उसळतो कधी खाली राहतो. हा बॉल खाली राहिला, गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. जी हाँ, ये विकेट का चरित्र काफ़ी बदल गया है। हाजी समझ सेट एंड से ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन वीआईपी एंड से जो कि मैदान का दक्षिणी छोर है, यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा दोहरा उछाल देखने को मिल रहा है। पुढचा बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल. आता मात्र हावी होतोय गोलंदाज सूरजवर. अक्षयचे सलग 2 डॉट बॉल. सूरजच्या विरुद्ध 40 करायचेत येणाऱ्या 10 बॉलमध्ये. एक एक डॉट गेंद यहाँ से मैच को काफ़ी दूर लेकर जा रही है रिद्धी सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम से। लाइन बहुत अच्छी पकड़ी हुई है, पहली गेंद वाइड थी लेकिन उसके बाद ऑफ स्टंप के करीब रखने का प्रयास हो रहा है, अच्छी लेन पर गेंदबाजी करते हुए अक्षय. यावेळेला शॉर्ट बॉल नाही थांबणार. सूरज पाटील मिड विकेट आणि बरोबर स्क्वेअर लेगच्या मधून फेकून दिलाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा मिड विकेटला षटकार. इस बार गेंद की गति भी थोड़ी सी कम थी कुणाल. यहाँ पर देखिए कटर का इस्तेमाल किया था, उसको बहुत जल्दी पिक कर लिया था, जैसे ही गेंद हाथ से छूटी थी परख लिया था कि ये कटर है, वेट किया और गेंद को डिस्पैच किया है अक्रॉस द लाइन. बढ़िया शॉट, शॉट ऑन पुल, 6 रन. थांबला आणि वार केला असं म्हणायला हरकत नाहीये. क्रीजच्या आतमध्ये गेला, चांगला फटका आणि जी ताकद आहे त्या ताकदच्या जोरावर तर बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोच, याचा आपण उल्लेख केलाय. सूरज अगदी तसाच खेळाडू आहे. 9 बॉलमध्ये आता 34 रनची आवश्यकता. मॅच ऑन. 6 मारायचे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. मॅच बॉल आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. 9 बॉल आणि 34 रन हे समीकरण. लेट परशुराम टावरे स्टेडियम मध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आपका कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है,
लेकिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल। 9 गेंदों में 34 रन चाहिए। आणि शेवटी षटकारांच्या परिभाषेतच विचार केला जातो डगआउटमध्ये देखील। यावेळेला बॅटची वरची कडा विकेट किपरच्या थोडासा पुढे, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला डायरेक्ट हिट झालं तर काम तमाम, परंतु आता स्ट्राईक मिळेल सूरजला। तिसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय, 3 कंप्लीट। चौथ्या रनचा प्रयत्न होईल का हे पाहायचंय। नाही, नंदनकडे राहिली स्ट्राईक। 3 रन कमी झाल्यात, 31 रनची आवश्यकता 8 बॉलमध्ये। रन आउट का मौका था और गिव अप कर दिया था वहाँ पर सूरज पाटिल ने। उनको पता था कि डायरेक्ट हिट लगा तो मैदान से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। स्ट्रोक भी उतना अच्छा नहीं था, टॉपेज लगा था। विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन निशाना चूक गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि थोड़ा हल्के में लिया गया विपक्षी टीम को आरडी के खिलाड़ियों द्वारा, और जहाँ पर 1 रन बनना मुश्किल था वहाँ पर 3 रन मिले हैं। 50 रन पूरे हुए, कुल रन संख्या 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 31 चाहिए, 8 गेंदे शेष। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळाली दोन्ही फलंदाजच्या दरम्यान। आता नंदनच्या बॅटमधून एक मोठा फटका पाहिजे टीमला। नंदनने उडवलाय बॉल, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, झेल पकडला जाईल, चांगला झेल तिथे टिपलाय विजेंद्रने। फलंदाज पात, बेहतरीन कैच, गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए विजेंद्र पाटिल। फ्लिक किया था और एलिवेशन तो मिल गया था, लेकिन फील्डर बहुत ही सतर्क थे। लगभग गैप में भी खेलने की कोशिश थी वहाँ पर नंदन पाटिल की, लेकिन जो अंतर चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर पाए। छक्का जड़ने का प्रयास था, बहुत अधिक ताकत यहाँ पर स्ट्रोक में झोंक नहीं पाए नंदन पाटिल। आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए काफ़ी देर तक क्रीज पर डटे हुए थे नंदन पाटिल। ओपनर के तौर पर आए थे, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, लेकिन पारी थोड़ी धीमी रही। और अब जीतने के लिए 7 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स काले टीम को। नए बैट्समैन सचिन गायकवाड़, एक और धाकड़ बल्लेबाज मैदान में। 7 बॉल 31। सचिन आणि सूरज। बड्डे बॉय इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय पाटिल। बल्लेबाजी में अक्षय कासार ने काफी अच्छा योगदान दिया आरडी के लिए, और विजेंद्र पाटिल ने तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। टॉप ऑफ द ऑर्डर बिंदास ने भी 17 रनों का योगदान दिया बतौर सलामी बल्लेबाज। तो बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी रही, गेंदबाजों ने भी अभी तक तो अच्छा कार्य किया है, लेकिन खेले क्रिकेट का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 7 गेंदे 31 रन। सामने है सचिन। फटका हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय शॉर्ट कव्हर मधून, आणि इथे ज्या पद्धतीने बॉल फिरत होता त्याच्या भोवती अक्षरशः गिरक्या घेत होता तिथला क्षेत्ररक्षक। सिंगल इस गेंद पर 2 रन्स भी शायद बन सकते थे, लेकिन सचिन चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास रहे। आसान सा कैच था, लेकिन आतिश पाटिल जज नहीं कर पाए ठीक तरह से। देखना है 5 ओवर्स के लिए कितना वक्त लिया गया है। आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए। एक एक्स्ट्रा प्लेयर अब 38 सर्कल के अंदर होगा। 29 मिनिट्स फॉर 5 ओवर। 29 मिनिटं घेतलेले आहेत 5 ओव्हरसाठी। जहाँ ज़्यादा वक्त लिया गया है। हालांकि जिस तरह का इक्वेशन है उसको देखते हुए वो एक अतिरिक्त खिलाड़ी भले ही सर्कल के अंदर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसका उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पर गेंदबाज के पास रन्स काफ़ी है, रनों का बहुत अच्छा बैकअप है, और यदि इतने सारे रन्स आपने लुटा दिए तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियाँ हो सकती है। फील्ड प्लेसमेंट में मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ दोष रहेगा, क्योंकि 6 गेंदों में 30 रन चाहिए। दर्शन पाटिल आक्रमण पर यहाँ पर आते हुए, आणि समोर आहे सचिन। नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सूरज। 6 बॉल आणि रन करायचे 30 मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी। 5 षटकार हे समीकरण आहे। एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा सजवावा लागलाय, त्याचा तर फायदा अगदी नाहीच होणार, कारण मोठेच फटके मारायचे। बॉल चाललाय आता स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। मनगटाचा चांगला वापर, बॉल चाललाय 1 बाउंस ओव्हर द रूफ। 4 धावांसाठी चौकार। अमित मालवीय हमसे जुड़ते हुए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही बढ़िया लेदर क्रिकेटर रहे जमजम स्पोर्ट्स के। चौका आया है पहली गेंद पर। अब 5 गेंदों में 26 रन चाहिए। अभी भी मैच ऑन है। मॅच ऑन आहे, कारण पहिलाच बॉल स्क्वेअर लेगला उडवला, तिथून चौकार प्राप्त केलाय सचिनने। या मॅच मध्ये 30 करायचे होते, आता 26 धावांची आवश्यकता। 5 बॉलचा खेळ शेष। दर्शनचं हे शेवटचं षटक। फास्ट खेळ।
टीम RD 440 जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये बोलवलाय आणि इथे मात्र आतमध्ये येणारा बॉल पूर्णपणे बीट केलं. फलंदाज बाद होतोय. सचिनचा त्रिफळा उद्ध्वस्त. आउट होतोय सचिन. आसान नहीं रहता है इस तरह का इक्वेशन बनाना. गेंदबाज की तारीफ करनी होगी. क्रीज के कोने में जाकर ये फुलर लेंथ की गेंद डाली उन्होंने, बिल्कुल विकेट टू विकेट. सचिन के पास और कोई पर्याय नहीं था, उनको बड़ा हिट लगाना ही था, लेकिन गेंद की लाइन को चूक गए. बहुत बढ़िया गेंद, क्लीन बोल्ड आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए सचिन गायकवाड. स्टंप टू स्टंप लाईन आतमध्ये येणारा बॉल आणि बरोबर पुढे टाकला. पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये देखील वळला. दोन्ही पायांच्या मधून हा बॉल सरळ यष्ट्यांवर जाऊन धडकला. ही धडक एवढी भारी होती की सचिनला थेट जावं लागलं. आता डगआउट मध्ये नवीन बॅटर मैदानामध्ये येतोय मोहित घरत. उदासी का वातावरण इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में, जहां पर रिद्धि सिद्धि के खिलाड़ी बैठे हुए हैं. गलतियां हुई, खासतौर पर बिलाल शेख का विकेट शुरुआत में ही रन आउट हुए. बड़े मैच के खिलाड़ी है बिलाल शेख, लेकिन इस बड़े मैच में बहुत जल्दी आउट हुए. फुल टॉस होता. बॉल हवेत आहे. डीप मध्ये फिल्डर आहे, त्याच्या थोडासा पुढे पडतोय. लॉंग ऑनला 1 रन इथे प्राप्त होईल. मोहित घरतचं खातं उघडलं जाते. टीमची धावसंख्या या सिंगलने 57. आता औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये, कारण 82 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्सला. 3 बॉल 25. अगला मैच 40+ का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोपर और भादवड के बीच में. आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल. तर फक्त 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 2 बॉलमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच सेकंड सेमीफायनल 40+ मधून वेताळ कोपर आणि गावदेवी भादवड या 2 टीमच्या दरम्यान ही सेमीफायनल होईल. पुढचा बॉल यावेळेला स्लोअर वन होता. लवकर खेळला हा फटका. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर येतोय. चालत 1 रन पूर्ण. केवल औपचारिकता शेष है, उसको पूरा किया जा रहा है. इसी बीच अमन ग्रुप के साजिद भाई और वसीम भाई हमसे जुड़ते हुए बाली ट्रॉफी 2023 में आपका हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से. एक और धीमी गति की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है 23 रनों से RD 440 ओवली टीम ने. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम RD 440 ओवली. कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विनोद पाटिल एंड हार्ड लक रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स का लेर. आइए तुरंत चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ. तब तक आप देखते रहिएगा ये मैच समरी. इट्स ओवर टू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या एंड रेशमा मयकर. धन्यवाद अजय घरत और कुणाल जी दाते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल घरत, यू आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब. आइए रेशमा, अब 40+ का सेकंड सेमीफाइनल और एक हाई वोल्टेज ड्रामा आप देखेंगे, क्योंकि इस वक्त खेलने वाली टीम है श्री वेताल कोपर. देखिए मैदान के अंदर वो किस तरह एंट्री करते हैं उसके ऊपर से उनकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है. और दूसरी तरफ उनके सामने जो मुखालिफ टीम है वो है गाँव देवी भादवड. तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुकाबला ख़त्म हुआ RD 440 ये टीम विजय हासिल करती हुई, और जीत का जश्न मुबारक हो. हमारे मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों की फहरिस्त हम तक पहुँच रही है, और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 मिनट में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे. आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब हियर एट परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी. 12 रातें अब लगभग समझो ख़त्म होने जा रही है, और कल 13वीं रात है, और इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन, द डे ऑफ क्लाइमैक्स, द D-Day. और कल 40+ का चैंपियन, ग्रामीण क्रिकेट का चैंपियन और सिटी क्रिकेट के चैंपियंस हमें मिलेंगे. बीते हुए कल में हमने देखा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स भिवंडी ने ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. इस साल नया चैंपियन, पिछले साल बादशाह 11 चीता कैंप जीती थी, बट दिस ईयर
अ न्यू विनर। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था कल, जब महेंद्र मागे ने उस सेमीफाइनल में वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक खेला और भिवंडी 11 को फतह दिलाई। सो अब बस हमारे कुलीग मजहर खान फहरिस्त को आखिरी अंजाम दे रहे हैं। ये आज के दिन का 10वां मुकाबला शुरू होने जा रहा है और इसके बाद वाले जो 3 मुकाबले हैं लेट नाइट शो, बहुत ही कड़क मुकाबले इसके बाद आप देखेंगे। मुझे नहीं लगता भिवंडी शहर आज रात को सोएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो 3 मुकाबले हैं ऑल सुपरस्टार मुकाबले हैं। जी हाँ मजहर भाई रेडी है? फहरिस्त आइए। अब मैं बुलाना चाहूँगा एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के जनाब सलमान भोजे साहब, KMES के स्पोर्ट्स चेयरमैन दानिश मद्दू साहब जो कि पायनियर के खिलाड़ी भी रह चुके, इमरान भरमल, अशरफ शेख साहब, मेराज अंसारी, साजिद गजरा, वसीम भाई, आबिद मालवी, जमा अंसारी, रवि सर, ज्ञानेश्वर जी म्हात्रे। आइए आइए सलमान भाई, सलमान भोजे। वेलकम। तो पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने। गोरी फोम सेंटर, तकिया कहिए, अपहोल्स्ट्री, मैट्रेसेस, सोफ़ा कम बेड, ये सारी चीज़ें महबूब भाई का बिजनेस है और बहुत अच्छे वाजिब दाम में वो आपको आपके घर को सजाने में मदद भी करते हैं। तो पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड और तकिया पेश किया जाए। रेशमा बताएगी हु इज कैच ऑफ द मैच। Catch of the match award goes to team is RD440 and the player name is Vijendra Patil. विजेंद्र पाटिल जी आ जाइए, आपको ये अवार्ड अब दिया जा रहा है जनाब आबिद मालवी साहब द्वारा। आइए सर। अच्छा प्रदर्शन और मैच खेल के अगर आप थक गए हैं तो ये तकिया वो आपको अच्छी सुकून की नींद देगा। तो अब अगला अवार्ड जो है कृष्णा गाजंगी जी ने स्पॉन्सर किया है। पहली बार टेनिस क्रिकेट में ऑल ओवर इंडिया में ऐसा हो रहा है कि जहां पावर प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि पावर प्ले में जो अच्छा खेला है दोनों पारियों में, वो जीती हुई टीम भी हो सकती है, हारी हुई टीम भी हो सकती है। पावर प्लेयर ऑफ द मैच के लिए रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर की है कृष्णा गाजंगी साहब ने। जानते हैं रेशमा से हु इज पावर प्लेयर ऑफ द मैच। पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 1 ओवर में 6 रन दिए हैं। पंकज माड़ी इज द पावर प्लेयर परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहब, इनके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। आइए, ये स्मार्ट वॉच, आपका क्रिकेट तो स्मार्ट है, आपके कान की बाली भी स्मार्ट है और आपके पर्सनालिटी में ये स्मार्ट वॉच निखार लाएगी। शुक्रिया। आइए अब जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू विथ 23 रन्स विजेंद्र पाटिल इज मैन ऑफ द मैच। वीपी विजेंद्र पाटिल, नाम में ही विजय है। आइए विजेंद्र जी कैमरे के सामने खड़े रहिए। हाँ इधर उबारा। हाँ तो आइए अब शुरू करेंगे। रवि सर से मैं गुजारिश करूंगा, एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है टोपी आपको कैप पहनाई जा रही है। साजिद गजरा और वसीम भाई से ये गुजारिश है कि अब भाऊ म्हात्रे और करसन फुलरे द्वारा वंदना म्हात्रे की स्मृति में पुरस्कृत किया गया ये तोहफा आपको दिया जाएगा। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के हमारे सलमान भोजे साहब के हाथ को आपको पायनियर का मेडल पहनाया जा रहा है। उसके बाद इमरान भरमाल साहब के शुभ हाथों से सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर आपको तोहफे के रूप में दिया जा रहा है। अशरफ शेख साहब के हाथों शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता का स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर।
जनाब मेराज अंसारी साहब, उनके द्वारा पाइनियर द्वारा स्पॉन्सर की गई एक परफ्यूम बॉटल आपको दी जा रही है। जमा अंसारी ओपनिंग बैटर, इनके हाथों आपको जानवी टेक्सटाइल की एक रेड कलर की कैरी बैग दी जा रही है। हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शंस। शाहिद भाई के हाथों सतनाम लाइट हाउस का पंकज असनानी जी, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया 30% डिस्काउंट वाउचर। और सबसे आखिर में दानिश मद्दू साहब और सलमान भोजे साहब, आपको भी जुड़ना है। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत एक्रेलिक की ट्रॉफी। इमरान भरमाल साहब भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल दी गेस्ट। अब आप अपनी अपनी जगह पर सोफे पर बैठ जाएं। थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आणि विजेंद्र तुला लगेच यायचं आहे. सो विजेंद्र, तसे तर रील्स खूप फेमस होतात, मिलियन्समध्ये जातात व्ह्यूज आणि फेमस होत असतो आपण. पण जेव्हा आपण एखादा मॅन ऑफ द मॅच घेतो त्यावेळी फेमस होणं अजून गर्वाची गोष्ट असते. काय सांगायचं आहे, किती आनंद होतोय आज हे मॅन ऑफ द मॅच घेऊन, आणि जर घेतली आहेस तर कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? पूर्ण टीमला. आणि अर्थात बंटी शेळके तुमच्या संघाचे जे कट्टर समर्थक म्हणा, ओनर म्हणा, विजेंद्र, आज जो प्रदर्शन झालं, तुला असं वाटतंय की आता सेमीफायनलमध्ये जो प्रदर्शन असेल तो यापेक्षाही भारी असणार? हो, नक्कीच, 100%. आणि सामना जिंकल्यानंतर आता लगेच RD ढाबामध्ये जाऊन अशी कुठली डिश खाणार आहे? बघू आता. चिकन लेग पीस. चिकन लेग पीस, कचकन खाऊया. थैंक यू सो मच. RD440 का ब्लास्ट. अभिनंदन बंटी शेळके, विनोद दादा, अँड सी यू टुमॉरो इन सेमीफायनल. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. सेमीफायनल आपल्याला सेकंड पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. गावदेवी स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ बादवाड आणि त्यांच्या अगेन्स्ट बघतो मैदानाच्या आतमध्ये श्री वेताल कोपर या दोन टीम मध्ये. दोस्तों बने रहे हमारे साथ. अगला मुकाबला न्यू इंडियन बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से सिटी क्रिकेट का दूसरा क्वार्टर फाइनल. चांगला मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळतील. स्लॉकशिपचा फटका तर चांगला, डीपमध्ये प्रोटेक्शन देखील आहे, चांगले फिल्डिंग पाहायला मिळते. चेंडू एकाच ॲक्शनमध्ये उचलून फेक करेपर्यंत धाव एक सिंगल इथनं मिळेल. प्रल्हाद नाईक बाद झालेत. संघाचे धावसंख्या